तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, आप लोगों को पता है गुलाब जामुन क्या होता है, एक मिठाई होता है। उसमें शुगर सिरप मतलब जो उसमें मीठा पानी डाला जाता है, उसको हम लोग चाशनी कहते हैं वो। तो वो कितना है, लगभग एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% क्या है, उसका शुगर सिरप है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 अगर गुलाब जामुन है तो उसमें कितना सिरप पाया जाएगा। अगर ईच का शेप कैसा है, एक सिलेंडर है, लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो क्योंकि डायमीटर 2.8 है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 2.8/2 कट के कितना बचेगा 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे 1.4 और 1.4 दोनों का रेडियस लिया हुआ है। तो पहले हम लोग को जो जो दिया हुआ है यहाँ पे डायमेंशंस वो लिख लेते हैं। हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर और सिलेंडर एक ही, क्योंकि गुलाब जामुन तो बीच में पतला और साइड में मोटा होता नहीं, ऐसा तो पूरा लेवल में होता है। तो जो रेडियस इसका होगा हेमिस्फेयर का, वही रेडियस किसका भी होगा, सिलेंडर का भी होगा। और इसका अगर हम लोग r लिखें तो इसका वैल्यू कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस यहाँ पे एंड कर देते हैं। उसके बाद सिलेंडर का हम लोग का हाइट चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वो क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, h से। तो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर टोटल एक गुलाब जामुन का क्या है, पूरा लेंथ है। तो क्योंकि इसके दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सिर्फ अगर आपको सिलेंडर का बात करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें से क्या करना होगा को 5 सेंटीमीटर में से एक 1.4 ये और एक 1.4 घटाना होगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। 5 टोटल लेंथ है पूरे गुलाब जामुन का, एक को मतलब एक हेमिस्फेरिकल एंड मैंने घटाया, क्योंकि एक हेमिस्फेरिकल एंड का हाइट कितना होगा, इसका लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है और उधर से भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दो बार हमने 1.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2.8 और 2.8 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग को रेडियस और हाइट मिल चुका है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हम लोग को शुगर सिरप का अमाउंट निकालना है जो किसके बराबर है, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। तो क्या निकाल लीजिए, पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1, एक ही गुलाब जामुन का भी हम लोग निकाल रहे हैं, 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब कि इसमें जितने भी आपको शेप्स दिख रहे हैं उन सभी का क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले एक सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और दो क्या है, हेमिस्फेयर है, और क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो हम लोग एक हेमिस्फेयर लिखेंगे। एक सेकेंड, पहले हम लोग देख लेते हैं, πr² हो गया यहाँ से किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा प्लस 2 × 2/3 πr³, जिसमें ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं और एक क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, और इसका क्या होगा 2/3 πr³ और 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि ये कहाँ से आया। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, पर उसके पहले यहाँ देखिए हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें दोनों में पाई है और दोनों में, इसमें r² उसमें r³ है, मतलब कि इसमें 2 बार r आ रहा है और इसमें 3 बार है। तो 2 बार आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ 2 × 2 = 4/3 बच जाएगा। पाई हमने बाहर लिख लिया है, r² बाहर लिखा है, यानी कि 2 बार r हमने बाहर लिख लिया है। तो यहाँ पे कितने बार r बचेगा, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना बचा। उसके बाद अब पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 1.4, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। और इधर क्या है, h का वैल्यू कितना है 2.2 प्लस 4/3 × 1.4। यहाँ देखिए 22/7 × 1.4
1.4 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1.96, यहाँ हो जाएगा 2.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.6/3। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, .28 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से कितना आ जाएगा 0.28, जैसे कि 7 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14, फिर बचेगा 56, तो 7 8 जा, तो पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उधर हम लोग को एलसीएम लेना होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसको हमने कैंसिल किया, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6.16। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम 3 होगा, तो 3 से इधर गुना कर दीजिए, 1 से इधर गुना करिए, तो 3 से 2.2 में करेंगे तो 6.6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 12.2, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे नीचे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.152 और नीचे 3 1 जा 3 सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होता है। इसको डिवाइड देने पे आ रहा है 25.051 सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। इसको अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या इतना पे भी छोड़ सकते हैं, अप्रॉक्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या निकालना है आपको, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप पाया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का वॉल्यूम निकल गया तो 45 के लिए क्या करेंगे, इसमें 45 से गुना कर देंगे, और क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% है सिरप, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हम लोग 30% निकाल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और इसके बाद का स्टेप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आया था, 25.051 सेंटीमीटर क्यूब आया था। तो मैंने जैसा आपको बताया था 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1127.295 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में हम लोग को वॉल्यूम नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ सिरप, जो कि 45 गुलाब जामुन में लगेगा। कितना मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा, तो वॉल्यूम में हमने निकाल लिया इतना, उसका 30% क्या होगा, सिरप होगा। तो इतना वॉल्यूम था हमारे पास, इसका हम लोग क्या निकालेंगे 30%। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 एक काट दीजिएगा तो कैलकुलेशन ईजी होगा। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 0.3, और 0.3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 338.1885 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, तो इसलिए आपके बुक में आंसर कितना दिया हुआ है 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद जस्ट 1 है, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा होता तो ये इसको आप 339 लिखते, और अगर 5 से कम है तो 338 ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्स भी लिख दिया है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं था आपको, एक गुलाब जामुन का निकालिए, उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका 30% निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।